तो गर्भ जेल और गर्भ महल का राज, देह धारण करना और देह का त्याग करना तो सारे कल्प चलता है। और इसके आधार पर ये विषय नाटक सफलतापूर्वक चलता है, और देह के आधार पर ही आत्मा सुख दुख का अनुभव करती है। परंतु वर्तमान कलयुग में आत्माओं को गर्भ में भी अनेक प्रकार के दुख सहन करने पड़ते हैं। शास्त्रों में तो गर्भ को एक जेल की संज्ञा दी गई, जहाँ आत्मा अपने विकर्मों का पश्चाताप करती है। परंतु ये सदा और सबके लिए समान नहीं है। कहा शास्त्र में गर्भ महल का भी वर्णन है। परमात्मा ने भी बताया है कि जब आत्मा पावन होती है, हम्म, गर्भ महल और गर्भ जेल का आधार आत्मा की पवित्रता से है। तो जब आत्मा पावन होती है तो गर्भ भी सुखदायी होता है। सत्युग त्रेता आत्माएं पावन होती है तो तत्व भी पावन होते हैं। आत्माओं से कोई विकर्म नहीं होते, इसलिए वहां गर्भ भी महल समान सुखदायी होता है। शास्त्रों में सुखदेव के विषय में ऐसा ही वर्णन। गर्भ जेल और गर्भ महल का भी गायन है। जेल में सजाए खाते तो महल में मौज बनाते हैं। सत्युग त्रेता में भी गर्भ महल के समान सुखदायी होता है। द्वापर कली में गर्भ जेल के समान दुखदायी हो जाता है। परंतु द्वापर कली में निश्चित नहीं कि हर आत्मा को हर समय गर्भ में सजाएं ही खानी पड़े। जो नई आत्माएं आती हैं वे द्वापर कली में भी पहले कुछ गर्भ में अंदर आत्मा सजा भोगती है। कहाँ पे थे? जो नई आत्मा आती है वे द्वापर कलयुग में भी पहले कुछ जन्मों तक सुख से ही गर्भ में रहते हैं और जन्म लेते बाद में दुख भोगते हैं। इसमें भी आत्मा के कर्मों का हिसाब किताब काम करता है। गर्भ में अंदर आत्मा सजा भोगती है, इसलिए उनको गर्भ जेल कहा जाता है। कितना वंडरफुल ड्रामा बना हुआ। गर्भ जेल में सजाए खाते अपने साक्षात्कार करते रहते हैं। साक्षात्कार तो कराएंगे ना कि तुम यह बेकायदे काम किया है। ना ये साक्षात्कार होता है कि तुमने ये बेकायदा काम किया, लेकिन बाहर आकर इसलिए रोते हैं कि हम, लेकिन बाद में भूल जाते हैं। थोड़े दिन तक याद रहता है, इसलिए बहुत कोई कोई बच्चा रोता है। ओम शांति।